हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर, अध्ययन मंच पर। हम जो ड्रॉप आउट देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 9th और 11th क्लास सहित बाकी में हम देख रहे हैं कि बच्चे फेल हो जाते हैं कई विषयों में। कई ऐसे मध्यम वर्ग से आने वाले बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि उन तक जो है क्वालिटी कंटेंट की रीच नहीं होती है। तो इसी क्वालिटी कंटेंट की रीच को पूरा करने के लिए घर घर तक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचाने के लिए हमने एक नए मंच की शुरुआत करी है जो है अध्ययन मंच। अध्ययन मंच आपको 9 to 12 तक जो है इंग्लिश और सोशल साइंस की क्लासेस देने वाला है एक्चुअली। लेकिन हमारे कुछ साथी इसके साथ और जुड़ने वाले हैं, तो हम यहाँ 9th और 10th के ऑल सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल करवाएंगे। उसी प्रकार से 11th-12th में यहाँ पर आपको आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और साइंस स्ट्रीम के भी सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9th-10th के ऑल सब्जेक्ट्स और साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम के आपको 11th-12th के कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। तो ये संस्थान जो है एक तरीके से आप लोगों के पढ़ाई में योगदान करने के लिए है। हमारे साथ हैं आशुतोष गौर सर। बरसों से ऑफलाइन में इन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन किया है। अब ये हमारे प्लेटफॉर्म तक, अपने प्लेटफॉर्म पर एक्चुअली, क्योंकि अध्ययन मंच सबका प्लेटफॉर्म है, सर का भी प्लेटफॉर्म है, आपका भी प्लेटफॉर्म है, हम भी उसमें अपना योगदान कर रहे हैं। इस प्रकार से अध्ययन मंच जो है आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अपने साथ ऐड करने जा रहा है, या हमारे साथ आ रहे हैं आशुतोष गौर सर। तो आशुतोष गौर सर यहाँ पर आपको इंग्लिश सिखाने वाले हैं। इंग्लिश का जो 10th क्लास में पढ़ने का अप्रोच होता है उसको सिखाने वाले हैं। तो हम आशुतोष सर से आगे की क्लास कंडक्ट करने के लिए कहेंगे। और मुझे आप जानते हैं, मैं धर्मेंद्र धाकड़ हूँ और मैं यहाँ पर सोशल साइंस की क्लास आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सर, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप बच्चों के लिए दो शब्द भी कहें, और यहाँ पर आपने इंट्रोडक्टरी क्लासेज जो बच्चों को समझाई जानी चाहिए उसका आप यहाँ कंडक्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने मेरा परिचय दे ही दिया है, मेरा नाम आशुतोष है। और चूँकि ये अध्ययन मंच की शुरुआत धर्मेंद्र सर के द्वारा की गई है। धर्मेंद्र सर का एक विज़न है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो कस्बा में रहने वाले लोग हैं, जो कस्बे में रहने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, अच्छी कंटेंट की एजुकेशन, अच्छे अप्रोच की एजुकेशन कैसे पहुंचाई जाए, उसके लिए ये सर पिछले 3 महीने से जद्दोजहद कर रहे हैं। चूँकि ये खुद DU एल्यूमिनस हैं, UPSC की तैयारी इन्होंने की है, अभी भी कर रहे हैं, और ये समझते हैं कि अध्ययन क्या होता है। इसलिए उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का नाम रखा है अध्ययन और मंच। मंच क्यों? क्योंकि ये मंच है, जैसा कि सर ने कहा, मेरा भी मंच है, छात्रों का यानी आपका भी मंच है। तो ये मंच है आपको फ्री एजुकेशन दिलाने के लिए। और चूंकि सर ने मुझे इस स्कीम के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा वो सोच रहे हैं, तो मेरे दिमाग में भी आया, अगर हम अपने क्षेत्र के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर एजुकेशन दे सकते हैं तो क्यों ना मैं सर के साथ जुड़ूं। इसलिए मैं सर के साथ जुड़ा हूं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए। और इंग्लिश मैं एज ए इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। भले ही आपकी मदर टंग हिंदी हो, भले ही आपकी मदर टंग ब्रज भाषा हो जो बिल्कुल हमारी देहाती में बोली जाती है, उस भाषा में पढ़ने वाले, उस भाषा में बोलने वाले बच्चे भी इंग्लिश को ऐसा ही समझ पाएंगे जो एलिट बच्चे समझते हैं। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और क्लास 10th में इंट्रोडक्टरी वीडियो एक मैंने बना दी है कि क्लास 10th की क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊँगा, और जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो ज़रूरी है उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि केवल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं, आपको आगे रीच करने के लिए, आगे पढ़ने, कैसा पढ़ना है आगे जाके 12th के बाद भी आपको क्या काम आने वाला है, वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो हम वो दोनों चीज़ें लेके चलेंगे। जैसे कि सर ने यहाँ पे लिखा हुआ था कि रटने पर नहीं, रटने पर नहीं, हमको सीखना है, हमको ये जानना है कि आगे चल के 10th के बाद भी तो हमें पढ़ना है, 12th के बाद भी तो हमें पढ़ना है। तो उस अप्रोच को लेकर के चलेंगे, और निसंदेह ऐसा आप पढ़ेंगे अध्ययन मंच के माध्यम से, तो आप जब कंपटीशन क्लासेस में उतरेंगे तो यकीन मानना आप प्लस में रहेंगे। और उन बच्चों से जिनसे आप compete कर रहे हैं, शहरी बच्चों से या अच्छे होशियार बच्चों से, उनके सामने भी आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं हमें कम आता है।
तो बच्चों इस मंच से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप चाहें तो एक बार सिलेबस एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। एमपी बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस है। सिलेबस जैसा कि इंट्रोडक्टिव वीडियो जो मैंने बनाया है वो मैंने आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्टिव वीडियो में कि स्ट्रेटजीज जो होती है वो सिंपल होती है। स्ट्रेटजीज सिंपल क्या कि आपको जो पढ़ाया गया है उसको आपको घर पे रोज़ पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। इससे सिंपल स्ट्रेटजीज कोई नहीं है। उसके बाद स्कोर कैसे आपको हाई लाना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या क्या जाएगा। टोटल मार्क्स 75, 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। चारों सेक्शंस पे हमको मास्टरी हासिल करनी है। इसके बाद है सेक्शन ए रीडिंग। आपको 9th क्लास में ये पढ़ाया गया होगा अनसीन पैसेज, जो रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत आता है। उसमें आपको पहले पढ़ना होता है, फिर आपको आंसर्स देने होते हैं। प्रत्येक अनसीन पैसेज के 5 प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न में 4 आपके एमसीक्यूज होते हैं, उनमें से एक सही आंसर होता है, वो आपको चुनना होता है। इसके बाद आता है सेक्शन बी राइटिंग। इसमें हम लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ऐसे यानी निबंध लिखना, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब सीखते हैं। इनके 4 नंबर का लेटर, 4 का एप्लीकेशन, 5 का ऐसे और 5 का ही पैराग्राफ। ये ऐसे और पैराग्राफ अथवा में आते हैं। इसके अलावा सेक्शन सी ग्रामर है। ग्रामर बड़ा पोर्शन होता है, लेकिन क्लास 10th में मुख्य रूप से टेंस है, वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन है, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन है। फिर सेक्शन डी है आपका टेक्स्ट बुक्स, यानी कि आपका लिटरेचर। टेक्स्ट बुक आपकी 2 बुक हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट में है, 9 ही चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट में है। और पोइम्स हैं। पोइम्स हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट में, जो आपकी मेन रीडर है, और जो दूसरी है वो सप्लीमेंट्री रीडर है। इन पर हमको चैप्टर्स पे भी फोकस करना है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विथ एमसीक्यूज, उन पे भी फोकस करना है। फॉर्मेट किस तरीके से लिखना चाहिए आंसर्स। ज़्यादातर बच्चे वो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं जो आंसर्स को ढंग से लिखते हैं आपकी आंसर कॉपी में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ग्रामर, चूँकि हम जानते हैं ये हम क्लास फर्स्ट से पढ़ रहे हैं ग्रामर को, और आगे तक पढ़ते रहेंगे, तो इसकी रिवीजन, बार बार रिवीजन ज़रूरत रहती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारा एक आपके लिए बहुत शॉर्ट्स और इंट्रोडक्टिव वीडियो है। आप अध्ययन मंच से जुड़िए और निस्संदेह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।